हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। जो सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर का जो मामला है, हालांकि उसके लिए अधिग्रहण भी हो चुका है ज़मीन का और वो प्रोसेस में चला हुआ है, लेकिन सभी जगह काम शुरू नहीं हुआ है। अब सरकार इसको और मॉडिफाई करना चाह रही है। बीच बीच में जो सूत्र बताते हैं कि अब प्लानिंग और नए सिरे से शुरू की जानी है और उसी चरण में, हालांकि जो जितना किया है सरकार ने अधिग्रहण उतना तो होना ही था। वो था स्पेशल रेल कॉरिडोर के लिए, जो स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए था, उसका था। और उसी चरण में भी अब जो दूसरे डिपार्टमेंट थे, जिसमें रेल डिपार्टमेंट के ही जो विंग हैं अलग अलग, जिसमें इलेक्ट्रीशियन विंग है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रेल का, वो हो गया। और दूसरा जो अपना जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इनकी अलग से डिमांड है, इलेक्ट्रिकल की अलग से डिमांड है। और तीसरा जो क्वार्टर और स्टेशन के जो एरिया हैं, जो इनकी अलग से रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से अभी और एक्वायरमेंट ज़मीनों की होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस ली गई थी, जो चौड़ाई ली गई थी, वो फ़िलहाल कम बताई जा रही है। क्योंकि एक सर्विस रोड रेल डिपार्टमेंट अलग से निकालेगा, ताकि कोई भी रेल में कोई फॉल्ट हो, कोई भी पटरी का है और दूसरे मामले हैं मेंटेनेंस के, तो वो कहाँ से आके करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो KMP है, दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं रहेगा अगर रेल लाइन रहेगी तो इसलिए तीसरी तरफ भी, कहने का मतलब बीच में रेल की पटड़ी रहेगी और उसके दोनों तरफ, एक तरफ KMP हो जाएगा, एक तरफ सर्विस रोड रहेगा जो लोकल रोडों से भी कनेक्ट होगा। तो उसके लिए अलग से ज़मीन एक्वायर करने की योजना पे भी काम किया जा रहा है। दूसरा जो क्वार्टर बनने हैं, जो कर्मचारी आएंगे जो स्टेशनों पे, और जो स्टेशन बनेंगे, कर्मचारी आएंगे, कर्मचारियों के क्वार्टर बनेंगे, उसके लिए भी ज़्यादा ज़मीन एक्वायर होगी, क्योंकि वो भी अभी तक ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है। तो उसके लिए भी एक तीसरा प्लान ये हो रहा है कि जितने भी गांव पड़ते हैं बीच में, यहाँ से सोनीपत से लेकर, सोनीपत के हरसाना से लेकर और पलवल तक, इन सारे गाँव में भी रेलवे स्टेशन बनाए जाएँ। क्योंकि भविष्य में यहाँ लोकल ट्रेनें चलाने की भी योजना फ़िलहाल योजना पे काम किया जा रहा है। तो इतने बड़ा प्रोजेक्ट, अब इसका विस्तार किया जा रहा है, तो बहुत सारी ज़मीनें और एक्वायर होंगी। एक्वायरमेंट का एरिया उसी तरफ रहेगा, बाईपास के KMP के अंदर की साइड, दिल्ली की साइड, ये बड़ा एरिया माना जा रहा है आकलन। हालांकि अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि रोड निकलेगा तो सभी किसानों की फिर से ज़मीन थोड़ी थोड़ी एक्वायर होगी। वो मानेसर के पास कुछ ज़मीनें इस तरह से एक्वायर की भी गई हैं, बाद में उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और एक इससे लाभ ये होगा, जो किसान, जब KMP निकला था तो बहुत सारे किसानों के रास्ते बंद हो गए थे, तो अब उन सभी किसानों को रास्तों का लाभ मिलेगा। वो रास्ता जो निकलेगा सर्विस लाइन का, हालांकि वो रेलवे लाइन की सर्विस लाइन होगी, ताकि रेल मेंटेनेंस की जा सके, रेल पटरी रेल डिपार्टमेंट की स्पेशल होगी, लेकिन वो आम किसान के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, आम किसान वहाँ से आसानी से आ जा सकेगा। तो उससे किसानों को ये लाभ होगा। बहुत सारे किसानों को रास्ता नहीं मिला था, उनका रास्ता मिल जाएगा। और इसी चरण में करीब 275 के आसपास अंडरपास बनेंगे उस रोड के, ताकि लोग KMP के अंदर आ जा सकें, रोड को क्रॉस कर सके। पटड़ी, रेल की पटड़ी है जो उसके ऊपर से जाएगी, इस तरह का प्लान रहेगा। उधर एक प्लान ये भी चल रहा है कि भाई जो नई दिल्ली जो रेल का यार्ड है, सबसे बड़ा यार्ड है देश का, तो उस पर ज़्यादा भीड़ रहती है और ट्रेनें 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट रहती हैं, क्योंकि खड़ी करने की जगह नहीं होती। तो जो हिसार दिल्ली रोड की और जो जयपुर वाला है, जो अपना रेल लाइन, और अम्बाड़ा वाला रेल लाइन है, अक्सर ट्रेनें लेट होने का कारण भी यही बताया गया है कि भाई वहाँ जगह नहीं मिलती, 2-2 घंटे परेशान हो जाएं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा प्रोजेक्ट सामने ये आ रहा है कि हरसाना
जो जो यहाँ जंक्शन बनेगा उसकी और ज़्यादा कई हज़ार एकड़ ज़मीन और एक्वायर करके वहाँ पे वो रेल यार्ड यहाँ पे बनाया जाए, तो वहाँ पे भारी संख्या में पटरियाँ बिछाई जाएंगी ताकि कोई भी ट्रेन फिर लेट ना हो। लेट ट्रेन होने के कारण रेल डिपार्टमेंट को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए हरसाना के पास कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जो यार्ड है रेल का, वो सारा का सारा यहाँ शिफ्ट करने की प्लानिंग पर भी काम किया जा रहा है। और जो ये अपना जो हरसाना है, हरसाना गांव से और जो नरेला का जो रोड है, इसके आसपास की ज़मीनों पे रेल डिपार्टमेंट की नज़र है कि भाई यहाँ आसान रहेगा, कनेक्टिविटी यहाँ ठीक है, तो इस पे भी काम हो सकता है। इस एक तरफ तो ये हो गया कि एमपी का जो बाहर का अंदर का हिस्सा है दिल्ली की तरफ का, दूसरी तरफ मारुति ने 700 एकड़ ज़मीन बहादुरगढ़ की मांग करके प्लान को और विस्तार दे दिया है। और पहले से जो 5000 एकड़ ज़मीन खरखोदा और कुंडली के बीच में रिजर्व रखी गई थी, उस पे भी असमंजस है। आगे जाके अब ये रेल का एक नया चैप्टर चर्चा में है, तो ये सारा का सारा मिला करके कुल सारा होच-पोच हो गया है। जो ये डीलर हैं, ज़मीन के ख़रीदार हैं, इनमें भी बेचैनी शुरू हो गई है कि भाई कहाँ ज़मीन खरीदें, कहाँ नहीं खरीदें। कुछ सौदे भी ये चर्चा सामने आ रही है कि भाई बिगड़ गए हैं, बयाने छूट गए हैं, क्योंकि सरकार का कुछ नहीं पता कहाँ क्या होने वाला है। तो ये सारा का सारा मामला चला हुआ है। रेल लाइन के लिए स्पेशल से बिजली के ट्रैक अलग से लगेंगे, बिजली लाइन भी आएगी, उसके लिए भी बिजली लाइन कहाँ कहाँ से गुजरेगी, इसकी भी प्लानिंग चल रही है। एक रेलवे, एक जो बिजली की लाइन है वो स्पेशल मारुति के लिए भी आ रही है, आईएमटी एरिया के लिए भी आ रही है। तो अभी पूरा का पूरा क्लियर नहीं है कहाँ से क्या होने वाला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि केएमपी के साथ साथ अंदर की तरफ जहाँ पहले एक्वायरमेंट हुई थी, वहाँ और एक्वायरमेंट सरकार कर सकती है ताकि आने वाले समय में विस्तार हो सके और एरिया का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सके। जो मामला रेलवे लाइन के मुआवजे को लेकर था, जो किसान मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो केस कमिश्नर जी के पास चला गया था। वहाँ से उनको 20 लाख रुपए और प्रति एकड़ बढ़ाकर मिलने का जो नया आदेश आया था, उसके हिसाब से मुआवजा दिया गया है। वो जो मुआवजा वितरण जो विभाग है, उनके कानूनगो ने बताया है कि भाई एलएसी ब्रांच से सूचना मिली है कि अब कोई नाराज़गी इतनी है नहीं, क्योंकि 80% से ज़्यादा किसान मुआवजा उठा चुके हैं। और जो ये 20 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा बढ़ा है, यो तीन चार गांव को छोड़कर बाकी सभी गांव का बढ़ा है। उनमें 3-4 जो गांव हैं, उनमें पहले से ही 2-2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए के आसपास मुआवजा दिया गया था। उनमें पीपली और जगदीशपुर, बारोटा, एक और गांव है, इस तरह के 4 गांव हैं, इनमें पहले से ही मुआवजा ज़्यादा मिला था। तो इनको छोड़ के बाकी हर एक किसान को प्रति एकड़ 20 लाख रुपए बढ़ा के मुआवजा दिया गया है। किसान इससे खुश बताए जा रहे हैं और अधिकतर किसानों ने मुआवजा उठा भी लिया है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।